शुक्रवार व्रत की कथा, महत्व और विधि। शुक्रवार व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, आरोग्यदायक, धार्मिक, धन धान्य, पुत्र पौत्र से संपन्न, मान सम्मान में वृद्धि तथा सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है। भगवान शुक्र में अनन्य भक्ति रखकर शुक्रवार का व्रत करना चाहिए। इसलिए शुक्रवार को एक समय भोजन सूर्यास्त से पूर्व करना चाहिए। शुक्रवार व्रत विधि। शुक्रवार व्रत के दिन स्नान आदि से निर्वत हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पवित्र स्थान पर विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। चंदन, फल, अक्षत से युक्त जल से भरा कलश, उसके ऊपर गुड़ व चने से भरी कटोरी रखें। कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ और भुने चने रखें। उस जल से सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। एक समय भोजन करें या फलाहार कर सकते हैं। सूर्यास्त से पहले भोजन करें। अगर नहीं कर पाए तो दूसरे दिन भोजन करें। शुक्रवार व्रत की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक नगर में कायस्थ ब्राह्मण और वैश्य जाति के तीनों लड़कों में परस्पर गहरी मित्रता थी। उन तीनों का विवाह हो गया था। ब्राह्मण और कायस्थ के लड़के का गौना भी हो गया था, परंतु वैश्य के लड़के का गौना नहीं हुआ था। एक दिन कायस्थ के लड़के ने कहा कि हे मित्र, तुम मुकलावा करके अपनी स्त्री को घर क्यों नहीं लाते? स्त्री के बिना घर कैसा बुरा लगता है। यह बात वैश्य के लड़के को जच गई। वह कहने लगा कि मैं अभी जाकर मुकलावा लेकर आता हूँ। ब्राह्मण के लड़के ने कहा, अभी मत जाओ, क्योंकि अभी शुक्र अस्त हो रहा है। जब उदय हो जय तब ले आना। परंतु वैश्य के लड़के ने अपना मन बना लिया था और जिद करने लगा। घर वाले के समझाने पर भी नहीं माना और अपने ससुराल चला गया। जमाई जी को आया देख ससुराल वाले ने आने का कारण जानकर बहुत समझाया कि अभी शुक्र अस्त है, शुक्र उदय होने के बाद में लेने आए। जमाई जी नहीं माने और घर वालों के नहीं चाहते हुए भी अपनी लड़की को विदा करना पड़ा। वैश्य पुत्र पत्नी को रथ में बिठाकर अपने घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद मार्ग में उसके रथ का पहिया टूटकर गिर गया और बैल का पैर टूट गया। उसकी पत्नी पड़ी और घायल हो गई। जब आगे चले तो रास्ते में डाकू मिले। उसके पास जो भी धन, वस्त्र तथा आभूषण थे वह सब उन्होंने छीन लिया। इस प्रकार अनेक कष्टों का सामना कर जब पति पत्नी अपने घर पहुंचे तो आते ही वैश्य के लड़के को सांप ने काट लिया। वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। तब उसकी स्त्री अत्यंत विलाप कर रोने लगी। वैश्य ने अपने पुत्र को बड़े बड़े वैद्यों को दिखाया। वैद्यों ने कहा 3 दिन पश्चात इसकी मृत्यु निश्चित है। जब उसके ब्राह्मण मित्र को सारी बात पता लगी तो उसने कहा, सनातन धर्म की प्रथा है, जिस समय शुक्र अस्त हो तब कोई अपनी स्त्री को नहीं लाता, परंतु यह शुक्र के अस्त में अपनी स्त्री को विदा कर लाया। इस कारण सारे विघ्न उत्पन्न हैं। यदि यह दोनों ससुराल वापस चले जाएं और शुक्र के उदय होने पर पुनः आवे तो निश्चय ही विघ्न टल सकता है। सेठ ने अपने पुत्र और उसकी पत्नी शीघ्र ही अपने ससुराल वापस पहुंचा दिया। वहां पहुंचते ही वैश्य पुत्र की मूर्छा दूर हो गई और साधारण उपचार से ही सांप विष से मुक्त हो गया। अपने दामाद को स्वस्थ देखकर ससुराल वाले अत्यंत प्रसन्न हुए। वैश्य पुत्र अपनी ससुराल में ही स्वस्थ लाभ करता रहा और शुक्र का उदय हुआ। तब हर्ष पूर्वक उसके ससुराल वालों ने उसको अपनी पुत्री सहित विदा किया। इसके पश्चात पति पत्नी दोनों घर आकर आनंद से रहने लगे।
इस व्रत को करने से जीवन में आने वाले बाधाएं दूर हो जाती हैं। जय शुक्रदेव की।